5 अलग अलग एसेट्स। एसेट्स में पैसे निवेश करने का मतलब है कि आप अपने पैसे को अलग अलग प्रकार की संपत्तियों में बांटते हैं, जिससे जोखिम कम हो और मुनाफा संतुलित तरीके से मिले। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अब हम हर एक एसेट क्लास को गहराई से समझते हैं। 1. स्टॉक्स। स्टॉक्स, इक्विटी, उच्च रिटर्न, उच्च जोखिम क्या है? स्टॉक्स किसी कंपनी के हिस्से होते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के मालिक का छोटा सा हिस्सा बन जाते हैं। लाभ, लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न मिलते हैं, 10 से 15% तक सालाना। डिविडेंड्स मिल सकते हैं, कुछ कंपनियां मुनाफे में से बांटती हैं। जोखिम, शेयर की कीमतें बाजार में ऊपर नीचे होती हैं। कंपनी चुनने पर नुकसान कैसे निवेश करें? डायरेक्ट शेयर मार्केट, डीमैट अकाउंट से। म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी फंड्स, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उदाहरण, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक आदि। 2. डेट, डेट, कम जोखिम, स्थिर रिटर्न क्या है? जब आप सरकार या किसी कंपनी को पैसा उधार देते हैं और वो आपको ब्याज सहित वापस करती है, इसे डेट कहा जाता है। लाभ, बाजार के मुकाबले कम जोखिम, स्थिर और निश्चित रिटर्न 5 से 8%। जोखिम, महंगाई को मात नहीं दे पाते, कुछ कंपनियां डिफॉल्ट कर सकती हैं। कैसे निवेश करें? सरकारी बॉन्ड्स, जीसेक, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उदाहरण, भारत बॉन्ड ईटीएफ, एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड। 3. रियल एस्टेट, रियल एस्टेट, संपत्ति में निवेश क्या है? जमीन, मकान, दुकान आदि में निवेश। लाभ, लंबी अवधि में पूंजी वृद्धि, किराया या रेंटल इनकम मिल सकती है। जोखिम, लिक्विडिटी कम, जल्दी बेच नहीं सकते। कानूनी और स्थानिक जोखिम, कैसे निवेश करें? फ्लैट, प्लॉट, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना। आरईआईट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, शेयर की तरह खरीदे जा सकते हैं। उदाहरण, एम्बेसी आरईआईटी, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स आरईआईटी 4। गोल्ड, गोल्ड, सुरक्षा और परंपरा क्या है? सोना, भारत में पारंपरिक रूप से निवेश का साधन रहा है। लाभ, महंगाई के समय सुरक्षा देता है, आसान लिक्विडेशन। जोखिम, रिटर्न स्थिर नहीं होता। स्टोरेज और सेफ्टी का खर्च कैसे निवेश करें? फिजिकल गोल्ड, गहने, सिक्के, गोल्ड एफटी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, एसजीबी, ब्याज भी मिलता है। उदाहरण, एसजीबी में सालाना 2% ब्याज प्लस गोल्ड की कीमत में बढ़ोतरी। 5. क्रिप्टोकरेंसी, क्रिप्टोकरेंसी, उच्च जोखिम, उच्च रिटर्न क्या है? डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइन, एथीरियम आदि। लाभ, कुछ मामलों में बहुत तेज रिटर्न, भविष्य की तकनीक का हिस्सा। जोखिम, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, सरकारी रेगुलेशन का खतरा। कैसे निवेश करें? क्रिप्टो एक्सचेंज, कॉइन डीसीएक्स, वजायर एक्स, कॉइन स्विच। स्टेबल कॉइन जैसे यूएसडीटी कम जोखिम वाले होते हैं। नोट, कुल निवेश का 5 से 10% से ज्यादा क्रिप्टो में न लगाएं। निवेश का संतुलन, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। एसेट क्लास रिकमेंडेड एलोकेशन, स्टॉक्स 40 से 50%, डेट 20 से 30%, रियल एस्टेट 10 से 20%, गोल्ड 5 से 10%, क्रिप्टो 0 से 5%। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक निवेश पोर्टफोलियो योजना भी बना सकता हूं। बस बताइए, आपकी उम्र, जोखिम सहनशीलता, लो, मीडियम, हाई और मासिक निवेश कितनी कर सकते हैं? आप किस उद्देश्य के लिए निवेश कर रहे हैं, जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई वगैरह? बहुत अच्छा सवाल है। अगर अमीर बनना है तो पैसों को बैंक में मत रखना। यह बात कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और करोड़पतियों ने कही है और इसके पीछे गहरी समझ है। अब हम इसे पूरा विस्तार और गहराई से समझते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है और फिर आपको क्या करना चाहिए? 1. बैंक में पैसा रखने का मतलब क्या है? जब आप पैसा सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी या करंट अकाउंट में रखते हैं, तो आपको जो रिटर्न, ब्याज मिलता है वो होता है। सेविंग अकाउंट 2.5%, 4% सालाना। एफडी 5%, 7% सालाना। अब सोचिए, अगर महंगाई, इन्फ्लेशन 6 से 7% है और आप एफडी में 6% कमा रहे हैं, तो असल में आपकी दौलत बढ़ नहीं रही बल्कि घट रही है। 2. बैंक आपको कम ब्याज क्यों देता है? क्योंकि बैंक आपके पैसे से खुद मुनाफा कमाता है, लोन देकर 10% से लेकर 18% तक।
आपके पैसे की सुरक्षा और लिक्विडिटी देता है, पर रिटर्न नहीं, यानी आप बैंक को अपना पैसा दे रहे हैं ताकि वो उससे कमाए। आप अमीर नहीं बनते, बैंक बनता है। तीसरा, अमीर बनने के लिए जरूरी है ए पैसे को निवेश करना, इन्वेस्ट नॉट सेव। बैंक में रखना सुरक्षित है पर समृद्ध नहीं। निवेश का मतलब आपके पैसे आपके लिए काम कर रहे हों। उदाहरण, जगह रिटर्न 10 साल में 1 लाख रुपए का वैल्यू, बैंक सेविंग 3%, 1,34,000 रुपए, एफडी 6%, 1,79,000 रुपए, स्टॉक्स 12%, 3,10,000 रुपए, म्यूचुअल फंड 10%, 2,59,000 रुपए, क्रिप्टो गोल्ड 10 से 15%, अनिश्चित 2,50,000 से 4 लाख रुपए। आपका पैसा 4 कामों में लगे: सुरक्षा, ग्रोथ, लिक्विडिटी और डाइवर्सिफिकेशन। ए इमरजेंसी फंड, बैंक में रखें, लिमिट में 3-6 महीने का खर्च। सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में रखें। बी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, लंबे समय में बड़ा रिटर्न। एसआईपी करें, 5,000 रुपए प्रति महीना, छाक 20 साल में करोड़ तक पहुंच सकता है। सी रियल एसेट्स, जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट, संपत्ति बनती है। गोल्ड ईटीएफ, एसजीबी, आरईआईटीएसडी, बिजनेस या स्किल में निवेश, खुद को अमूल्य बनाना सबसे बड़ा निवेश। ऑनलाइन स्किल्स, फ्रीलांसिंग, साइड बिजनेस। 5 उदाहरण, अमीर लोग कैसे सोचते हैं। व्यक्ति बैंक में कितना रखते हैं, बाकी पैसा कहां लगाते हैं। आम आदमी ज्यादा पैसा बैंक में डर की वजह से, अमीर सिर्फ जरूरत भर, बाकी निवेश, बिजनेस, एसेट्स में। द पुअर वर्क फॉर मनी, द रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड। 6 रिस्क से डरे नहीं, रिस्क को समझें। बैंक में पैसा रखना जीरो रिस्क लगता है, पर असल में यह स्लो डेथ है आपकी दौलत की। निवेश में समय के साथ रिस्क कम होता है, खासकर एसआईपी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। 7 एक्शन प्लान, अभी क्या करें। 1 अपने खर्च और इनकम का बजट बनाओ। 2 3-6 महीने का खर्च बैंक में रखो, इमरजेंसी फंड। 3 बाकी पैसा निवेश करो, एसआईपी से म्यूचुअल फंड, गोल्ड बॉन्ड, एसजीबी, स्टॉक्स अगर नॉलेज है, सेल्फ लर्निंग, स्किल, फ्रीलांसिंग। 4 हर महीने कमाई का 30 से 50% निवेश करने की आदत बनाओ। निष्कर्ष, पैसा बैंक में रखने से अमीरी नहीं आती, पैसा लगाकर बढ़ाने से आती है। पैसा अगर आपके लिए काम नहीं कर रहा तो आप जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहोगे। अगर चाहो, मैं आपके लिए एक व्यक्तिगत निवेश योजना, कस्टम प्लान बना सकता हूं, बस बताओ। आपकी उम्र, मंथली इनकम, निवेश करने का लक्ष्य, जैसे घर खरीदना, रिटायरमेंट, अमीर बनना। कितनी रिस्क ले सकते हो, लो, मीडियम, हाई, बोलो, शुरू करें। डोंट कीप मनी इन द बैंक, ये एक बहुत गहरी और सोच समझकर कही गई बात है। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक में बिल्कुल भी पैसे न रखें, बल्कि इसका सही अर्थ है, पैसे को सिर्फ बैंक में रखकर छोड़ मत दो, वरना तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अब आइए इस सोच को गहराई से और चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। 1 बैंक में पैसा रखना क्यों नुकसानदायक है। ए बहुत कम रिटर्न, सेविंग अकाउंट सिर्फ 2.5% से 4% सालाना ब्याज। एफडी फिक्स डिपॉजिट 5% से 7% सालाना। यह रिटर्न बहुत ही कम है, खासकर जब आप इसे महंगाई, इन्फ्लेशन से तुलना करते हैं। बी महंगाई आपकी दौलत खा जाती है। अगर महंगाई 6 से 7% है और आपका बैंक एफडी सिर्फ 5.5% दे रहा है, तो आपकी असली दौलत हर साल घट रही है। इसका मतलब 1 लाख रुपए आज की कीमत का 10 साल बाद सिर्फ 50 से 60,000 रुपए जितना ही वैल्यू रखेगा। 2 बैंक पैसा लेता है, बढ़ाता नहीं। जब आप पैसा बैंक में रखते हो, बैंक उस पैसे को लोन पर 10 से 18% ब्याज पर दूसरों को देता है और आपको सिर्फ 2 से 6% ही देता है। आपका पैसा बैंक के लिए काम करता है, आपके लिए नहीं। अगर अमीर बनना है तो पैसे को खुद के लिए काम पर लगाओ। 3 अमीर लोग बैंक को कैसे इस्तेमाल करते हैं। कैटेगरी, आम आदमी क्या करता है, अमीर क्या करता है। पैसे का उपयोग सेविंग्स में रखते हैं, इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। फोकस सुरक्षा, सेफ्टी, ग्रोथ। सोच, पैसा बचाओ, पैसे को बढ़ाओ। दृष्टिकोण, डर और रिस्क से बचाव, समझदारी से रिस्क लेते हैं। 4 तो पैसा कहां रखें। ए
इमरजेंसी फंड, थोड़ी राशि बैंक में रखें। 3 से 6 महीने का खर्च बैंक लिक्विड फंड में रखें, इससे अचानक की जरूरतें पूरी होंगी। हॉस्पिटल, जॉब लॉस एटसेट्रा। बी, बाकी पैसा निवेश करें। आई, इक्विटी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, 10 से 15% सालाना रिटर्न की संभावना। एसआईपी से छोटे पैसे से शुरुआत। आई, गोल्ड, ईटीएफ या एसजीबी, महंगाई के खिलाफ सुरक्षा, सरकार से ब्याज के साथ सुरक्षित। तटीआई, रियल एस्टेट, आरईआईटीएस, किराया प्लस संपत्ति का बढ़ता मूल्य। आईवी, खुद पर निवेश, स्किल्स, बिजनेस, कोई कोर्स, स्किल, साइड बिजनेस, ये सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है। 5 उदाहरण, 10 साल बाद का फर्क, जगह रिटर्न 1 लाख रुपए का वैल्यू, 10 साल में सेविंग अकाउंट 3%, 1,34,434 रुपए, एफडी 6%, 1,79,000 रुपए, म्यूचुअल फंड एसआईपी 12%, 3,10,000 रुपए, बिजनेस और स्किल 20 से 30%, 6 से 10 लाख प्लस अनुमानित। अब खुद सोचिए, अमीरी किससे आएगी? छठा, बैंक में पैसा न रखो का असली अर्थ, मिथ्स, गलतफहमी, ट्रुथ, हकीकत। बैंक सुरक्षित है, वहीं रखो, सुरक्षित है पर दौलत नहीं बढ़ाता। एफडी सबसे अच्छा है, एफडी सिर्फ महंगाई से थोड़ा बचाव है, रिस्क नहीं लेंगे तो ठीक है, रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। 7 प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। 1, इमरजेंसी के लिए 3 से 6 महीने का खर्च बैंक में रखें। 2, बाकी को ऐसे बांटें, 40% म्यूचुअल फंड एसआईपी, 20% डेट फंड, बॉन्ड्स, 10% गोल्ड एसजीबी, 10% रियल एस्टेट या रीट्स, 20% खुद पर, स्किल, कोर्स, बिजनेस। निष्कर्ष, समरी, पैसा बैंक में रखने से दौलत नहीं बनती, पैसा काम पर लगाने से बनती है। डोंट कीप मनी इन द बैंक का मतलब है बैंक को बस एक पार्किंग की तरह इस्तेमाल करो, गराज की तरह नहीं। पैसा वहां रोके मत रखो, बस जरूरत भर रखो, बाकी इसे दौड़ने दो, कमाने दो और बढ़ने दो। अगर आप चाहो, मैं आपके लिए एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट रोड मैप बना सकता हूं, आपकी उम्र, इनकम और गोल्स के हिसाब से। क्या बनाऊं?